नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोड पर। आज हम यूपी स्पेशल में तीसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। इसमें मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए और लेक्चर को शुरू करते हैं जब बिना किसी देरी के। तो इसमें जो पहला है हमारा पॉइंट, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल जो हैं यूपी में कौन-कौन से हैं? तो जैन तीर्थ धर्म के 5 तीर्थंकरों जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, ये पहले तीर्थंकर हैं। द्वितीय तीर्थंकर जो हैं भगवान अजितनाथ। चतुर्थ तीर्थंकर जो हैं ये भगवान अभिनंदन नाथ हैं। पंचम तीर्थंकर भगवान सुमितनाथ तथा 14वें जो तीर्थंकर हैं भगवान अनंतनाथ। का जन्म जो स्थल है कौन सा? अयोध्या। अयोध्या जो है जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थल है। सप्तम तीर्थंकर भगवान जो सुपार्श्वनाथ हैं एवं 23वें तीर्थंकर भगवान जो पार्श्वनाथ हैं का जन्म स्थल कौन सा है? तो काशी है। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ दोनों लोगों का जन्म स्थान कौन सा है? काशी यानी कि वाराणसी है। कौशाम्बी जनपद जो है का ग्राम पहोसा जो है छठे भगवान जो है तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित है। तो ये पूछा गया है कौशाम्बी का पहोसा जो है वो किससे संबंधित है? तो पद्म प्रभु से संबंधित है। श्रावस्ती तीर्थ तृतीय तीर्थंकर जो भगवान शंभवनाथ हैं एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर से संबंधित स्थल है। श्रावस्ती जो है देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो देवगढ़ है, ललितपुर में है ये। महोबा गोखर पहाड़ जो है वहाँ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों के लिए विख्यात है, तो महोबा में है ये। फिर है कांकड़ी। कांकड़ी जो है देवरिया में है। नवे तीर्थंकर जो थे सुविधिनाथ या पुष्पदंत इनको कहा जाता है, तो उनका निवास स्थल कौन सा था? कांकड़ी देवरिया का था। तो इस तरीके से देवरिया नवे तीर्थंकर के लिए, महोबा जो है 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं बनाई गई काट करके पत्थर, और देवताओं के किले के रूप में देवगढ़ में प्रसिद्ध है जैन मूर्तियां हैं यहाँ। श्रावस्ती में जो तीसरे तीर्थंकर थे शंभवनाथ विख्यात शोभनाथ मंदिर के लिए फेमस है। कौशाम्बी में छठे जो तीर्थंकर हैं पद्म प्रभु के लिए, और जो काशी में 2 हैं 7वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ के फेमस है। और अब जो अयोध्या है उसमें 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। तो इस तरीके से जैन धर्म के लिए भी यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूपी में जो मेले महोत्सव होते हैं उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सरधना महोत्सव जो है कहाँ? मेरठ में होता है। कल्की महोत्सव कहाँ होता है? तो संभल में। कल्की धाम मंदिर भी 19 फरवरी को 2024 में मोदी जी ने इसका वो किया है शिलान्यास। तो कल्की महोत्सव यहीं होता है संभल में। फिर काम्पिली महोत्सव और बौद्ध महोत्सव संकिसा दोनों फर्रुखाबाद में हैं। बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में भी होता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है। कबीर महोत्सव जो है मगहर में होता है, यानी कि संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। फिर बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में भी होता है। महात्मा बुद्ध को यहीं परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद में बुद्ध महोत्सव सारनाथ में भी मनाया जाता है। सारनाथ में बौद्ध धर्म में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, और सारनाथ में जो अशोक द्वारा स्थापित अशोक किलाट जो है जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है यहाँ सारनाथ में। फिर सोन महोत्सव कहाँ होता है? तो सोनभद्र में होता है। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव होता है। वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव होता है। उसके बाद झांसी में कजरी महोत्सव कहाँ है? तो महोबा में होता है। झांसी में है झांसी महोत्सव, आयुर्वेद वाला जो महोत्सव है वो भी यहाँ होता है। फिर कानपुर नगर में है बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर में होता है। उसके बाद कन्नौज पर्यटन होता है। इटावा में सफाई महोत्सव होता है। ये जब ये सपा की सरकार आती है तो उसमें ज़्यादा फेमस रहता है। लठमार होली तो मथुरा में कहाँ है? लठमार होली का उत्सव बरसाना में होता है। यमुना महोत्सव होता है यहाँ। फिर आगरा में ताज महोत्सव होता है। राम बारात उत्सव होता है। सुलाकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का ये पूछा जाता है। सुलाकुल कहाँ होता है? तो आगरा में है। तो इस तरीके से जो प्रमुख मेले हैं कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं उनका दिया है। फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं जिले और दिए हैं। शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? तो शाकंभरी मेला जो है ये लगता है सहारनपुर में। उसके बाद में देखें तो नौचंदी मेला कहाँ है? मेरठ का है ये। फाल्गुन मेला जो है वो कहाँ का है? तो रामपुर में फाल्गुन मेला लगता है। उसके बाद कासगंज में सोरो मेला लगता है। ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? तो शाहजहाँपुर में लगता है। गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। ये सही जो बहराइच में सैयद सालार की वो मज़ार है वहीं पर ये मेला लगता है, उर्स लगता है। फिर बेरिया घाट जो मेला है ये हरदोई में गंगा नदी के तट पर लगता है। गंगा नदी रामगंगा नदी जो है गंगा नदी से कन्नौज में मिलती है, तो वहीं गंगा नदी से आकर के ये बेरिया घाट लगता है। फिर देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। देवी पाटन मेला जो है बलरामपुर में लगता है। फिर अयोध्या में परिक्रमा मेला लगता है। रामायण मेला लगता है। फिर गोरखपुर में कौन? खिचड़ी मेला ये फेमस है। गोविंद मेला जो कहा जाता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला और खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो गोरखपुर में लगता है। बलिया में तो दादरी पशु मेला लगता है। उसके बाद वाराणसी में नकटिया मेला, रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला जो है ये तीनों वाराणसी में है। फिर विंध्याचल देवी मेला कहाँ है? मिर्जापुर में है ये।
प्रयागराज में कहो तो शिल्प मेला है, महाकुंभ मेला प्रति 12 वर्ष, इस बार 2024-25 में लग रहा है। अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष 2019 में लगा था। माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है माघ माह में। फिर चित्रकूट में रामायण मेला, उसके बाद में मन मकन मेला कहाँ है तो फर्रुखाबाद में भी ये भी है। उसका रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला और श्रावणी मेला जो है ये तीनों फर्रुखाबाद में है। उसके बाद बटेश्वर मेला आगरा में है, तो इधर कर लेते हैं। बटेश्वर मेला आगरा में, पशु मेला, ऊँट मेला, ये सारे वही बटेश्वर मेला में ही लगते हैं। नवरात्र, गणगौर मेला और कैलाश मेला। मथुरा में कौन कौन, हरिदास जयंती वृंदावन में, कंस मेला, गुड़िया मेला वृंदावन में होता है, श्रावणी हुआ जन्माष्टमी मेला, फिर देवछठ मेला, झूला मेला, ध्रुपद मेला मथुरा में, फिर है बुलंदशहर में तो बल सुंदरी देवी मेला अनूपशहर में, गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ है, हापुड़ में लगता है। तो इस तरीके से देखें राज्य में जो सर्वाधिक मेले लगते हैं कहाँ, 86 मेले जो है मथुरा में लगते हैं। दूसरे नंबर पर कानपुर है, कितने 79 मेले हैं। हमीरपुर में भी 79 है, झांसी में 78 हैं, आगरा में 72 है, फतेहपुर में 10 या 70 मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेला जो लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं। फिर अगला उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, ये पूछता है कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में होता है, तो चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से रिलेटेड है, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का है, राई नृत्य भी बुंदेलखंड का है, दीपावली नृत्य बुंदेलखंड का है, सहरा जो नृत्य है ये भी बुंदेलखंड का है, कार्तिक गीत जो है बुंदेलखंड का, तो बुंदेलखंड के ज़्यादा है, पाई डंडा, राई, दीपावली, सहरा और कार्तिक। कर्मा जो है मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में होता है। चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर और नटवरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। जो यूपी के प्रमुख लोकगीत हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें रसिया जो है ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है, कजरी मिर्जापुर वाला एरिया जो है, आल्हा बुंदेलखंड, उसका बिरहा जो है ये पूर्वांचल में होता है। इसी तरीके से यूपी के जो प्रमुख मेले उत्सव दिए हैं कौन कौन से फेमस है, तो इनको देख लेते हैं। लखनऊ महोत्सव कहाँ होता है, लखनऊ में होता है, ये भी ये नवंबर दिसंबर में होता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव कहाँ, तो वाराणसी में। आगरा पर्यटन उत्सव आगरा में। गंगा महोत्सव कहाँ, तो वाराणसी में होता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होता है। लहो लिकोत्सव कहाँ होता है, तो मथुरा में होता है। फिर परिक्रमा मेला कहाँ, अयोध्या में होता है। कबीर मेला मगहर संत कबीरनगर जिले में। काम्पिल पर्यटन उत्सव जो होता है ये काम्पिल फर्रुखाबाद में होता है। कन्नौज पर्यटन जो होता है ये कहाँ से, तो कन्नौज में होता है। रामायण मेला चित्रकूट में होता है। हरिदास जयंती जो वृंदावन में। सैयद सालार उर्स जो है बहराइच में होती है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में होता है। रामायण मेला पूछा गया है, हरिदास जयंती पूछी गई है और परिक्रमा मेला भी पूछा गया है, कबीर मेला भी पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो गया। महाकुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में लगता है, तो प्रयागराज में लगता है। बटेश्वर जो मेला है ये आगरा में, ये भी पूछा गया है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है, गढ़मुक्तेश्वर जगह वहाँ पर है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। देवा मेला बाराबंकी का लगता है, ये देवा शरीफ वाला जो है। मकनपुर मेला बिल्लौर कानपुर में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। गोला गोकरणनाथ मेला कहाँ, लखीमपुर खीरी में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, तो बलरामपुर में लगता है। कैलाश मेला आगरा और कैलाश एवं सिकंदरा में लगता है। सोरो मेला कहाँ है, तो कासगंज में लगता है। लठमार होली बरसाना मथुरा में होती है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी का है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ लगता है, ये भी फर्रुखाबाद में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। खिचड़ी मेला मुकोरखपुर में लगता है, मकर संक्रांति के पास लगता है ये। गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। राम बारात मेला आगरा में। और बेरिया घाट मेला ये हरदोई में गंगा नदी के तट पर लगता है। फिर उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नाट्य संस्थाएं हैं ये कौन कौन सी, इनको देख लेते हैं। तो भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में स्थित है। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में है। यायावर लखनऊ में है। नेहरू बाल भवन प्रयागराज में है। अभिनय ज्योति वाराणसी में है। स्वास्तिक मथुरा में है। रूपांतर गोरखपुर में है। और श्री नाट्य कहाँ का है, वाराणसी में है। फिर मध्य नाट्य संस्थान गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली जो पत्रिका है 1953-54 में भारतीय जननाट्य संघ द्वारा जो इप्टा है उसके द्वारा आगरा ने रंगमंच नामक शीर्षक से प्रकाशित की थी, जो बाद में अभिनय के नाम से प्रकाशित हुई। तो पहली जो पत्रिका है वो रंगमंच के नाम से प्रकाशित हुई थी, जो बाद में अभिनय के नाम से आने लगी। और देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में कौन कौन से हैं और उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है, जो कि 1887 में स्थापित होने वाला यूपी का पहला विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में है, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में 1920 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इस वैसे तो 1877 में जो सर सैयद अहमद खां थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी, तब ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था और उसके बाद 1920 में इसको बना दिया गया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है।
इसलिए 1920 दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1996 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है ये। 2013 के अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में 2014 में स्थापित हुआ था। फिर राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है स्थापित, इनकी अधिसूचना और स्थापना वर्ष कब है? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में 1975 में स्थापित हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में 1974 में स्थापित हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है, कई बार पूछा गया है। फिर बांदा एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बांदा में 2010 में स्थापित हुआ था। सैम हिंगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज इलाहाबाद प्रयागराज में है, 2016 में स्थापित हुआ है। पूर्व नाम इसका क्या? इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। 2000 में यूजीसी में डीम्ड का दर्जा दिया गया है इसको। फिर राज्य विश्वविद्यालय स्थित कहूँ तो लखनऊ जो है विश्वविद्यालय 1921 में इसकी स्थापना हुई है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का 1987 में जौनपुर में है, ये वीवीएस यूनिवर्सिटी करके है। फिर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर वाला, ये 1965 में स्थापित हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में स्थापित हुआ है। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में स्थापित हुआ है, ये राज्य विश्वविद्यालय है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ये भी राज्य विश्वविद्यालय है, अयोध्या में 1975 में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो ये भी कहाँ? तो मेरठ में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 1958 में स्थापित हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बरेली में 1975 में स्थापित हुआ है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1974 में वाराणसी में। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ? तो लखनऊ में 2005 में। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी लखनऊ में है, 2018 में। जो लोहिया हॉस्पिटल है वही वाला ये है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में 2010 में स्थापित हुआ है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय 2008 में लखनऊ में। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इसका पूर्ण नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय था, तो अभी रज्जू भैया करके है, 2016 में स्थापित हुआ, ये भी प्रयागराज में है। फिर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 2004 में स्थापित हुआ है। यूपी का जो ये राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है राज्य की, 1999 में स्थापित किया गया था डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। फिर उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में 2001 में। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2002 में। उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ में है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये लखनऊ में है, चौक में है। फिर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2013 में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में 2015 में। फिर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में 2016 में स्थापित। फिर उत्तर प्रदेश हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 2016 में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 2016 में। ये जननायक चंद्रशेखर वो हैं जो पीएम भी रहे हैं। भातखंडे संगीत संस्कृति विश्वविद्यालय कौन है? लखनऊ 2022 में। तो ये संस्कृति विश्वविद्यालय जो है मूलतः इसमें 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से स्थापित हुआ था। 66 में नाम बदल करके भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय वर्ष 2000 में से यूजीसी द्वारा डीम्ड का दर्जा दिया गया है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में 2020 में स्थापित होगा, अभी हो रहा है। माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर में 2021 में घोषणा हुई थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 2021 में घोषणा हुई थी। राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में 2021 में। फिर यूजीसी में अभी शामिल नहीं हुए हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय 2023 में इसको राज्य विश्वविद्यालय बना दिया गया है। 2001 में ये निजी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था। डीम्ड विश्वविद्यालय, और ये यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है, दिव्यांग है तो दिव्यांग विश्वविद्यालय यूपी का पहला है। फिर डीम्ड विश्वविद्यालय ये नहीं आएगा इतना, कौन कौन से वैसे देख लेते हैं एक बार। नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज में 2008 में स्थापित। शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ में 2006 में। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा में 2004 में। संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद में 2007 में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली 1983 में। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा का है 1981 में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी में 1988 में। फिर निजी विश्वविद्यालय 2023 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है। बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बरेली में है। डेरा विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ये मेडिकल वाला है। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में 2016 में। JS विश्वविद्यालय कहाँ? सिकोहाबाद फिरोजाबाद में है। फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय कौन कौन? मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय कहाँ? तो मेरठ में बनेगा। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ? प्रयागराज में। फिर महात्मा बुद्ध
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल में, विंध्याचल मंडल में, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में, और राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद वाला गुरु जम्बेश्वर नाम रहेगा इसका, मुरादाबाद मंडल में बनेगा। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश के मंडल और जिले दिए हैं। टोटल मंडल कितने हैं और कितने उनके तक जिले आते हैं। यूपी में कुल 18 मंडल हैं और कितने हैं, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवी पाटन, बस्ती, मिर्जापुर, सहारनपुर। नवीनतम गठित जो मंडल है 18वां, ये अलीगढ़ है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस जिलों को काटकर बनाया गया है। फिर कानपुर, लखनऊ तथा जो मेरठ मंडल है उनमें 6-6 जिले आते हैं। तो कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और रैया। लखनऊ में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। मेरठ मंडल में मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बागपत, इतने जिले आते हैं, 6-6 जिले आते हैं इनमें। फिर है नवीन जो सृजित जनपद है उनकी सूची दी गई, कौन जिला कब सृजित किया गया है राज्य बनने के बाद। तो इसमें देखें, फिरोजाबाद 1989 में स्थापित हुआ था, आगरा और मैनपुरी को काट करके। बागपत मेरठ काट करके बना था 97 में। अमरोहा जो है मुरादाबाद से काट करके 1997 में बना है। गौतम बुद्ध नगर 1997 में गाजियाबाद और बुलंदशहर से काट के। हाथरस जो है 1997 में बना है, अलीगढ़ और मथुरा से अलग होकर। कन्नौज जो है फर्रुखाबाद से अलग होकर 1997 में बना, और रैया 1997 में इटावा से अलग होकर के बना है। कासगंज जो है ये एटा से अलग होकर के बना है, 2008 में बना है ये। शामली जो है तो 2011 में 3 जिले बने थे, शामली, संभल और हापुड़। शामली मुजफ्फरनगर से काट करके, संभल मुरादाबाद और बदायूं से अलग करके, हापुड़ जो है गाजियाबाद से अलग होकर बनाया जाता है। फिर बुंदेलखंड जो संभाग है उसमें महोबा जो है हमीरपुर से काट के बना है 1995 में। चित्रकूट जो है 1997 में बांदा से अलग होकर बना है। अम्बेडकर नगर पूर्वी संभाग में, तो अम्बेडकर नगर जो बना है फैजाबाद से अलग होकर के 1995 में। सिद्धार्थ नगर बना है बस्ती से अलग होकर 1988 में। महाराजगंज जो बना है गोरखपुर से अलग होकर के 89 में। कुशीनगर 1994 में बना है, देवरिया से अलग हुआ है। मऊ जो है आजमगढ़ और बलिया से अलग होकर के ये 1988 में बना है। भदोही 1994 में वाराणसी से अलग हुआ है। सोनभद्र जो है मिर्जापुर से अलग होकर 1989 में बना है। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद से अलग होकर के 1997 में बना है। बलरामपुर भी 1997 में गोंडा से अलग हुआ है। चंदौली जो है वाराणसी से काट के बनाया गया है। श्रावस्ती बहराइच से बनाया गया है। संत कबीरनगर जो है बस्ती और सिद्धार्थनगर से काट करके बनाया गया 97 में। और अमेठी जो है 2010 में बनाया गया, रायबरेली और सुल्तानपुर को अलग करके। फिर 6 मई 1997 को बांदा जनपद को काट करके छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से नए जिले का सृजन किया गया था, जिसे 4 सितंबर 1998 को नए जिले का नाम जो चित्रकूट है, इसका नाम पहला जो था छत्रपति साहू जी महाराज नगर नाम था। लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन है, सोनभद्र है। तो सबसे पहले नंबर पर जो है लखीमपुर खीरी है, उसका करीब 7500 के आसपास है। और दूसरे नंबर पर सोनभद्र 6900 वर्ग किलोमीटर है। फिर हरदोई का तीसरे नंबर पर स्थान है, तो 5986 वर्ग किलोमीटर है। सीतापुर चौथे स्थान पर 5743 वर्ग किलोमीटर का है। प्रयागराज जो है वो पाँचवें स्थान पर है, कितना, तो 5482 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से जो यूपी के बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं वो यही 5 हैं, लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के मंडल और जो जिले हैं उनको दिया गया है। तो इसमें हम मुरादाबाद मंडल पहले देखें। मुरादाबाद मंडल में इसका मुख्यालय भी मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में 5 जिले हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा। बरेली मंडल मुख्यालय जो है बरेली में है। बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। अयोध्या मंडल में मुख्यालय अयोध्या में ही है। अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, ये सारे जिले इसमें आते हैं। देवी पाटन मंडल का जो मुख्यालय गोंडा में है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। फिर बस्ती मंडल में मुख्यालय जो है इसका बस्ती में ही है। बस्ती 3 जिले इसमें है, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर। आजमगढ़ मंडल का भी मुख्यालय आजमगढ़ में है। आजमगढ़, बलिया, मऊ है। मंडलों की संख्या 18 है, अलीगढ़ 18वां नवीनतम मंडल है। जिलों की संख्या 75 है। अभी वर्तमान में देखें तो 76 जिले हैं। प्रयागराज जो संगम वाला क्षेत्र मिलाकर के हापुड़, शामली और संभल नवीनतम जिले हैं, 2011 में स्थापित हुए थे ये। और अभी अगर सबसे नवीनतम जिला पूछा जाए तो सही बात प्रयागराज संगम जो क्षेत्र है वो है। फिर गोरखपुर मंडल, इसका मुख्यालय गोरखपुर में ही। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज इसमें शामिल है। फिर वाराणसी मंडल में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी शामिल है। फिर मिर्जापुर मंडल में मुख्यालय मिर्जापुर में ही है। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। प्रयागराज मंडल का मुख्यालय भी प्रयागराज में, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। फिर चित्रकूट मंडल में बांदा में इसका मुख्यालय है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। और लखनऊ मंडल का मुख्यालय लखनऊ ही है। हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। अगला है झांसी मंडल में, झांसी ही है मुख्यालय। जालौन, झांसी और ललितपुर
फिर कानपुर नगर मंडल में 6 जिले हैं, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज। फिर आगरा मंडल में 4 जिले हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। आगे इधर देखें तो अलीगढ़ मंडल में कितने 4 जिले हैं, मुख्यालय अलीगढ़ में ही है, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। मेरठ मंडल में है, मेरठ मुख्यालय है, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़। फिर सहारनपुर मुख्यालय जो है मंडल है, इसका मुख्यालय भी सहारनपुर है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जो है ये 3 जिले इसमें आते हैं। तो इस तरीके से 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। और देखें तो यू और लखनऊ, कानपुर और मेरठ में 6-6 जिले आते हैं, बाकी सब में अलग अलग हैं। फिर उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है, विधान परिषद, उसके पीठासीन अधिकारी कौन कौन रहे हैं, तो 1900 जब से बनी तब से इनका कार्यकाल दिया है, कौन कौन से रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर सर सीताराम रहे हैं, 19 अगस्त 1925 से लेकर 1937 तक। फिर 1937 से लेकर 1949 तक रहे। उसके बाद डॉक्टर श्री चंद्रभाल रहे हैं 1949 से लेकर 1950 तक। फिर 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1958 तक रहे हैं। फिर रघुनाथ विनायक धुलेकर रहे हैं, ये 1958 से लेकर 1964 तक रहे हैं। श्री दरबारी लाल शर्मा रहे हैं 64 से लेकर 1968 तक। श्री वीरेंद्र स्वरूप रहे हैं 1969 से लेकर 74 तक, और फिर 74 से फिर 80 तक रहे हैं। उसके बाद श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल रहे हैं कब से, तो अक्टूबर 1980 से लेकर 82 तक, फिर 83 से लेकर के 88 तक रहे हैं। श्री जगदीश चंद्र दीक्षित रहे हैं 6 अप्रैल 1989 से लेकर 90 तक रहे हैं। श्री शिव प्रसाद गुप्त जो हैं ये 1990 से लेकर 92 तक रहे हैं। नित्यानंद स्वामी जो हैं 1997 से लेकर 2000 तक रहे हैं। फिर चौधरी सुखराम सिंह यादव ये अगस्त 2004 से 2010 तक रहे हैं। श्री गणेश शंकर पांडे जो हैं ये 2010 से लेकर 16 तक रहे हैं। रमेश यादव जो हैं 2016 से लेकर जनवरी 2021 तक रहे हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष, वो क्या नाम है, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। ये 2021 से लेकर के अभी तक वर्तमान तक है। आगे देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 1921 से रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं, तो सर हरकोट स्पेंसर बटलर जो रहे हैं 1921 से लेकर 22 तक रहे हैं। बटलर कमेटी भी बनी थी, किसके लिए बनी थी, कोई बता सकता है। सर विलियम एस मैरिस 21 दिसंबर 2022 से फिर 28 तक रहे हैं, 2 कार्यकालों में रहे। सर अलेक्जेंडर फिलिप्स मेडीमैन 1928 से लेकर जून 1928 तक रहे हैं। सर विलियम वेलकम हेली रहे हैं, तो 1928 से लेकर 1934 तक 2 कार्यकाल में रहे। सर हैरी ग्राहम हेग रहे हैं, तो ये 1934 से लेकर 39 तक 2 कार्यकालों में रहे हैं। फिर सर मैरिस गार्नियर हैलेट जो है, कानपुर में इनके नाम पर हैलेट अस्पताल भी है, तो 39 से लेकर 45 तक रहे हैं, 1939 से 1945। सर फ्रांसिस वर्नर वाइली जो है 1945 से लेकर 1947 तक रहे हैं। आज़ादी के बाद तो श्रीमती सरोजनी नायडू जो है 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक रही हैं। ये भारत की पहली राज्यपाल, किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल रही हैं, महिला राज्यपाल। श्री बीबी मलिक कार्यवाहक रहे हैं 3 मार्च 1949 से लेकर 1 मई 1949 तक। श्री HP मोदी जो है ये 2 मई 1949 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक रहे। फिर उत्तर प्रदेश जब गठन हो गया है 24 मार्च 1950 को यूपी, मतलब जो यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, तब से दिया है। HP मोदी फिर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जून 1952 तक रहे। फिर श्री KM मुंशी जो है 52 से लेकर 57 तक रहे। VV गिरी जो 57 से 1960 तक रहे, मतलब यूपी से अच्छे लोग रहे हैं राज्यपाल, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। फिर डॉक्टर B रामकृष्ण राव जो है ये 1960 से लेकर 62 तक रहे हैं। उसके बाद श्री विश्वनाथ दास रहे 62 से लेकर 67 तक रहे। डॉक्टर B गोपाल रेड्डी जो है 1967 से लेकर 72 तक रहे। श्री शशिकांत वर्मा जो है ये कार्यवाहक थे, तो जुलाई 1972 से लेकर नवंबर 1972 तक रहे। श्री अकबर अली खान नवंबर 1972 से लेकर अक्टूबर 1974 तक रहे। डॉक्टर M चिन्ना रेड्डी जो है 1974 से लेकर के अक्टूबर 1977 तक रहे हैं। फिर श्री गणपत राव देवजी तापसे जो है अक्टूबर 1977 से लेकर फरवरी 1980 तक रहे। श्री चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह जो हैं फरवरी 1980 से लेकर मार्च 1985 तक रहे। श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ जो हैं ये 1985 से लेकर के फरवरी 1990 तक रहे हैं। श्री BL सत्यनारायण रेड्डी जो हैं ये फरवरी 1990 से लेकर के मई 1993 तक रहे। श्री मोतीलाल वोरा जो हैं ये 1993 से लेकर के 1996 तक रहे। श्री मोहम्मद शफीक कुरैशी जो हैं कार्यवाहक रहे थे 3 मई 1996 से लेकर जुलाई 1996 तक रहे। फिर श्री रोमेश भंडारी जो हैं 1996 से लेकर 1998 तक रहे हैं। श्री मोहम्मद शफीक कुरैशी फिर कार्यवाहक रहे हैं 17 मार्च 1998 से लेकर 19 अप्रैल 1998 तक। फिर सूरज भान जो हैं ये 1998 से लेकर 2000 तक रहे हैं।
फिर विष्णुकांत शास्त्री जो हैं ये नवंबर 2002 से लेकर जुलाई 2004 तक रहे। श्री सुदर्शन अग्रवाल जो है कार्यवाहक रहे थे, जुलाई 2004 से लेकर जुलाई 2007 जुलाई तक रहे हैं, 3-4 दिन के लिए रहे हैं। श्री टीवी राजेश्वर जो 8 जुलाई से लेकर 2004 से फिर 28 जुलाई 2009 तक रहे हैं। श्री बीएल जोशी जो है 28 जुलाई 2009 से 23 जून 2014 तक रहे हैं, बीएल जोशी रहे। फिर अजीज कुरैशी कार्यवाहक बने थे, 23 जून 2014 से लेकर 22 जुलाई 2014 तक रहे। श्री राम नाईक जो हैं ये 22 जुलाई से 2014 से फिर जुलाई 2019 तक रहे हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो हैं 29 जुलाई 2019 से लेकर के वर्तमान तक अभी तक ये हैं। जो राज्यपालों का कार्यकाल है राजभवन जो उत्तर प्रदेश का है उसकी वेबसाइट के आधार पर दिया गया है। फिर यूपी के जो मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं वो 26 जनवरी 1950 से लेकर के उनका दिया है। गोविंद वल्लभ पंत जो हैं 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे हैं। दूसरे हैं संपूर्णानंद 28 दिसंबर 1954 से 1960 तक रहे हैं। चंद्रभानु गुप्ता जो हैं ये 1960 से लेकर के दिसंबर 1960 से लेकर अक्टूबर 1963 तक रहे हैं। सुचेता कृपलानी अक्टूबर 1963 से मार्च 1967 तक। चंद्रभानु गुप्ता फिर बाद में रहे हैं, मार्च 1967 से लेकर अप्रैल 1967 तक रहे हैं। चौधरी चरण सिंह अप्रैल 1967 से लेकर फरवरी 1968 तक रहे हैं। फिर चंद्रभानु गुप्ता जो हैं 26 फरवरी 1969 से फरवरी 1970 तक रहे हैं। चौधरी चरण सिंह फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970 तक रहे हैं। त्रिभुवन नारायण सिंह जो हैं ये अक्टूबर 1970 से अप्रैल 1971 तक रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी जो हैं अप्रैल 1971 से जून 1973 तक रहे हैं। और नीचे देखें तो हेमवती नंदन बहुगुणा जो हैं 1973 से 1975 तक रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी जो हैं जनवरी 1976 से लेकर अप्रैल 1977 तक रहे हैं। उसके बाद राम नरेश यादव जो हैं ये 1977 से लेकर 1979 तक रहे हैं। फिर बनारसी दास जो हैं ये 1979 से लेकर के 1980 तक रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं लगभग 1970 से लेकर के 1980 तक लगभग 8 मुख्यमंत्री बदले थे यूपी में। बहुत ज़्यादा मतलब उस समय अस्थिरता का काल था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है ये 1980 से लेकर जुलाई 1982 तक रहे हैं। श्रीपति मिश्र जो है 1982 से 84 तक रहे हैं। उसका नीचे क्या है, नारायण दत्त तिवारी फिर से बने हैं तो अगस्त 1984 से लेकर 85 तक रहे हैं। फिर वीर बहादुर सिंह जो इनके नाम पर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है ये 1985 से लेकर 1988 तक रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी फिर से बने तो 88 से लेकर 89 तक रहे हैं ये। फिर मुलायम सिंह यादव 1989 से लेकर के 1991 तक रहे हैं। कल्याण सिंह जून 1991 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक रहे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो बाबरी मस्जिद वाला विध्वंस हुआ था वो भी शायद दिसंबर के आसपास ही हुआ था विध्वंस वाला, तो उसके बाद ही इन्होंने इस्तीफा दिया है अपना। फिर मुलायम सिंह यादव 4 दिसंबर 1993 से लेकर 1995 तक रहे हैं। फिर सुश्री मायावती जो है 1995 से लेकर अक्टूबर 1995 तक रही हैं। सुश्री मायावती फिर बनी है 1997 से लेकर सितंबर 1997 में रही। फिर कल्याण सिंह जो है सितंबर 1997 से लेकर नवंबर 1999 तक रहे। राम प्रकाश गुप्त जो है 1999 से लेकर के अक्टूबर 2000 में तक रहे हैं। फिर राजनाथ सिंह जो है अक्टूबर 2000 से लेकर मार्च 2002 तक रहे हैं। सुश्री मायावती जो है 2002 से लेकर 2003 तक रही अगस्त तक। फिर मुलायम सिंह यादव ने अगस्त 2003 में और मई 2007 तक ये पूरा कार्यकाल किए हैं अपना। फिर सुश्री मायावती लगभग ये 2007 से लेकर 12 तक पूरा कार्यकाल इनका रहा है। अखिलेश यादव जो है 2012 से लेकर 17 तक ये भी पूरा कार्यकाल रहा है। और अभी वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं फिर जो व्यक्तिगत अनुसार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 25 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। फिर 21 फरवरी से 23 फरवरी 1998 के दौरान राज्यपाल द्वारा जगदम्बिका पाल जो थे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1937 से लेकर 1939 तक था और 1946 से लेकर 1950 तक जो यूपी है संयुक्त प्रांत के प्रीमियर रहे थे। उनसे पूर्व जो है नवाब मोहम्मद अहमद सैद खान जो थे, नवाब छतारी भी इनको कहा जाता था। 1937 से लेकर के 1937 तक दौरान ये संयुक्त यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उसके प्रथम प्रीमियर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जो होता था पहले मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था, वही रहे हैं ये। तो फिर अगला आ रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष जो अभी तक रहे हैं कौन रहे हैं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन पहले अध्यक्ष थे विधानसभा के, 1937 से लेकर 1950 तक रहा इनका कार्यकाल। और श्री नफीसुल हसन 1950 से लेकर 1952 तक रहे हैं। फिर श्री आत्माराम गोविंद खेर जो हैं 1952 से लेकर 1957 तक रहे हैं।
फिर आत्माराम खेर का 1957 से लेकर के 1962 तक कार्यकाल रहा है। श्री मदन मोहन वर्मा जो है 62 से लेकर 67 तक रहे हैं। श्री जगदीश शरण अग्रवाल जो है 67 से लेकर के 69 तक रहे हैं। फिर आत्माराम गोविंद खेर फिर से बने हैं, तो 1969 से लेकर 74 तक रहे हैं। श्री वासुदेव सिंह जो है 1974 से लेकर 77 तक रहे हैं। श्री बनारसी दास बीबीडी जो विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर है, 1977 से लेकर 79 तक रहे हैं। श्रीपति मिश्र जो हैं ये 1980 लेकर 82 तक रहे हैं। फिर आगे देखें तो श्री धर्म सिंह बने हैं, ये 1982 से लेकर 85 तक रहे हैं। श्री नियाज हसन 1985 से लेकर 90 तक। श्री हरि किशन श्रीवास्तव 1990 से लेकर 91 तक रहे हैं। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जो हैं 1991 से लेकर 1993 तक रहे हैं। धनीराम वर्मा 1993 से 1995 तक रहे हैं। उसके बाद में बरखू राम वर्मा 1995 से 1997 तक रहे हैं। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जो है 1997 से लेकर 2002 तक रहे हैं। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी फिर 2002 से लेकर 2004 तक रहे हैं। श्री माता प्रसाद पांडे जो हैं 2004 से लेकर के 2007 तक रहे हैं। श्री सुखदेव राजभर जो हैं 2007 से लेकर 2012 तक हैं। श्री माता प्रसाद पांडे फिर से बने हैं, 2012 से 17 तक रहे हैं। श्री हृदय नारायण दीक्षित जो हैं ये 2017 से लेकर 2022 तक हैं। फिर सतीश महाना जो है इसमें वर्तमान में 2022 से लेकर अभी तक जो है सतीश महाना जो यूपी विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 17 नगर निगम है। कौन कौन से हैं तो अयोध्या नगर निगम, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर जो है, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर। अगर शहरी स्थानीय निकाय में देखें तो सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत होती है, फिर नगर परिषद होती है, फिर नगर निगम होता है। तो यूपी में कितने नगर हैं? नगर निगम 17 हैं। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जो है आई के तहत राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की संशोधित धारा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। प्रथम राज्य वित्त आयोग है वर्ष 1994 में गठित हुआ था। 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग आनंद मिश्रा की अध्यक्षता में 2015 में गठित किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2018 में सौंपी थी तथा इसकी सिफारिशों को प्रदेश में अप्रैल 2020 में लागू किया गया था। तो पहला राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में। ये क्वेश्चन बन सकता है। और अभी 5वें वित्त आयोग की सिफारिशें ही काम कर रही हैं। तो संप्रति कर निकायों को कुल विभाज्य पुल का 60%, पंचायती राज संस्थाओं को और 40%, नगर निकायों को 60% और 40% जो है पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है। और पंचायती राज संस्थाओं के अंश में 20% जिला पंचायत को, 10% जो क्षेत्र पंचायत मध्य वाली होती है और 70% जो है वो ग्राम पंचायत को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं उनका वो कौन कौन से हैं तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल जो सबसे पहले रहे 77 से 82 तक रहे हैं। फिर न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन जो है 83 से 89 तक रहे हैं। न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल जो है 89 से लेकर 95 तक रहे हैं। फिर न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह रहे हैं 95 से 2000 तक। न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा जो रहे हैं कब से 2000 से लेकर 2006 तक। न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा 2006 से लेकर 2016 तक। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जो है 2016 से लेकर अब तक हैं। जो लोकायुक्त है इनका कार्यकाल यूपी में कितना है? लगभग 8 वर्ष है इनका कार्यकाल। अगला है जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं कौन कौन से हैं तो इसमें पहला है ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। वृंदावन मंदिर कहाँ है? तो मथुरा में है। और खानका रसीदिया मैनपुरी में है। भगवान वाराह मंदिर कहाँ है? तो कासोरो कासगंज में है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में है। आनंद भवन क्या है? तो प्रयागराज में है। खड़क साहब बाबा की मजार कौशाम्बी में है। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में है। कनक भवन अयोध्या में है। फिर सप्त मातृका की प्रतिमा जो है ये कन्नौज में स्थित है। JK मंदिर कानपुर नगर में है। दिगंबर जैन मूर्तियाँ आशाई किले से प्राप्त हुई तो इटावा में है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। बौद्ध स्तूप कहाँ? तो कुशीनगर एवं पिपरवा जो सिद्धार्थनगर है। बाबा सोमनाथ जी की मंदिर कहाँ? तो ये देवरिया में है। फिर संत कबीर निर्वाण स्थल कहाँ? मगहर संत कबीर नगर जिले में ही है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है। हरदेव जी मंदिर कहाँ? गोवर्धन मथुरा में है। लाडली जी राधा मंदिर मथुरा में है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर है कानपुर नगर में है। भरद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट दोनों प्रयागराज में है। फिर शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है। दान तीर्थ हस्तिनापुर में है, हस्तिनापुर यानी कि मेरठ में है। और व्यास टीला या नरसिंह टीला जालौन में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है। भृगु मंदिर जो है ये बलिया में है। और मुगल घाट कहाँ है? तो फर्रुखाबाद में है। अवघरनाथ मंदिर मेरठ में है। जायसी स्मारक रायबरेली में है। अशफाकुल्ला की मजार शाहजहांपुर में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। रानी महल झांसी में है। मकरबई मंदिर महोबा में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है।
कालिंजर दुर्ग जो है बांदा में है, और रजा लाइब्रेरी जो है ये कहाँ है तो रामपुर में है। और ये पूछा गया कामतगिरी पर्वत कहाँ है तो चित्रकूट में है। फिर आगे देखें और दिए हैं तो सिबली एकेडमी आजमगढ़ में है। देवी पाटन या पाटेश्वरी मंदिर कहाँ है तो बलरामपुर में है। पार्वती अर्घा अभ्यारण्य गोंडा में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। सीताकुंड घाट कहाँ है सुल्तानपुर में है। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल कहाँ है तो ये भदोही में है। चौरासी गुंबद कालपी जालौन में है। बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। एजाज अली हाल बिजनौर में है। शुक्रताल का प्राचीन मंदिर कहाँ है तो मुजफ्फरनगर में। शिव मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है मुजफ्फरनगर में। दानापुर शहीद स्मारक चंदौली में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ तो गाजीपुर में है। देवकली मंदिर औरैया में है। विक्टोरिया हॉल घंटाघर कहाँ हरदोई में है। तुलसी नगर स्मारक बांदा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा में है। ये पूछा जाता है कि ये भी क्वेश्चन आया कि जो शेख सलीम अली चिश्ती और जो बुलंद दरवाजा है उसका कलर क्या है तो पत्थर जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है वो। इमाम बाड़ा 76 मंजिल लखनऊ से है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। फिर इधर देखें तो हाजी वारिस अली शाह बाराबंकी में है। ये देवा शरीफ जो मेला प्रतिवर्ष लगता है बाराबंकी में। ये सैयद सालार मसूद गाजी की दरजगाह है तो बहराइच में है। इनको ही हराया था उन्होंने सोहेलवा जो राजा सोहेल देव थे उन्होंने। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर मंदिर एवं भेदकुंड फर्रुखाबाद में है। महर्षि दधीच आश्रम सीतापुर में है। छेमकली मंदिर और पद्मावती सती मंदिर उसका जयचंद का किला एवं हाजी शरीफ दरगाह जो है ये सब सारे कहाँ हैं तो कन्नौज में हैं। कन्नौज को वो प्राचीन काल में क्या कहते थे कोई बता सकता है? कानकुब्ज नगर कहा जाता था कन्नौज को। और सीतापुर में जो ये दधीच कुंड है ये मिश्रिक में है। फिर नंदीग्राम भरत कुंड शीश महल एवं नागेश्वर नाथ एवं राम जन्मभूमि तो अयोध्या में है। कनक भवन मणि पर्वत वाल्मीकि रामायण भवन कहाँ अयोध्या में है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में है। महर्षि दुर्वासा एवं भरद्वाज आश्रम कहाँ है प्रयागराज में है। फिर कुंतेश्वर मंदिर कहाँ है तो बाराबंकी में है। माता राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ है उन्नाव में है। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संग्रहालय हैं वो कहाँ कहाँ दिए गए हैं और इनका स्थापना वर्ष कौन कौन सा है। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ में है 1863 में स्थापित हुआ था। राजकीय संग्रहालय मथुरा का 1874 में। राजकीय संग्रहालय जो झांसी वाला है 1878 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछे जाएंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय आर्ट गैलरी अयोध्या वाला 88 में 1900। फिर राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में 1986 में। लोक कला संग्रहालय कहाँ है लखनऊ में है। जनपति संग्रहालय सुल्तानपुर में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है कन्नौज में है 1996 में स्थापित हुआ था ये पूछा गया है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ 1997 में स्थापित हुआ है मेरठ में है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है 2003 में स्थापित हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में है 1998 में स्थापित हुआ है। कालका बिंदादीन महाराज की देवड़ी व कथक संग्रहालय कहाँ है ये लखनऊ में है। फिर लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में नवीन है पूछा जा सकता है। भारत कला भवन बीएचयू वाराणसी में है ये 1920 में स्थापित हुआ ये पूछा गया है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरवा सिद्धार्थनगर में है 2009 में स्थापित हुआ है। थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में है ये योगी जी ने 2023 में इसको शुरू किया है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में है निर्माणाधीन भी है। बाल संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है तो ये कन्नौज में बनाया जा रहा है। तो टोटल 19 दिए हैं संग्रहालय। फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर स्थल दिए हैं कौन कौन से हैं इसमें देखिए। पहला शाकुंभरी देवी मंदिर फिर ये सहारनपुर में है। सप्तमातृका प्रतिमा और पद्मावती सती का मंदिर कहाँ तो कन्नौज में है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में। मिश्रिक सीतापुर में। महर्षि दधीच आश्रम है। चंद्रिका देवी मंदिर जो है ये लखनऊ में है। फिर है अगला राजा सुहेलदेव मंदिर बहराइच में है। चाइना थाई लंकाई बर्मी जापानी मंदिर ये सारे श्रावस्ती में है। पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर में है। अर्घा पार्वती मंदिर गोंडा में है। उसके बाद में अयोध्या में क्या है तो भगवान राम जन्मभूमि है। कनक भवन मंदिर है। 5 जैन तीर्थंकर आदिनाथ अजीतनाथ अभिनंदननाथ सुमितनाथ व अनंतनाथ की जन्मभूमि व उनके मंदिर हैं। फिर कुशीनगर में महानिर्वाण मंदिर है। महात्मा बुद्ध को जो निर्माण प्राप्त हुआ था शयन मुद्रा में बुद्ध की जो विशाल प्रतिमा है कुशीनगर में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। फिर बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में है। भृगु मुनि मंदिर व आश्रम कहाँ है तो बलिया में है। फिर भारत माता बनारस में देखें तो भारत माता मंदिर विश्वनाथ मंदिर संकट मोचन मंदिर और सारनाथ मंदिर जो है सारनाथ में है। फिर प्रयागराज में अगर देखें तो प्राचीन 3 शक्तिपीठ हैं अलोप शंकरी हैं ललिता देवी हैं और कल्याणी हैं। वेड़ी माधव मंदिर है। पाताल मंदिर है। मनकामेश्वर मंदिर है। नागवासुकी मंदिर है। और मिर्जापुर में भरतरी मंदिर है। विंध्यवासिनी मंदिर है। फिर सोनभद्र में रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है। उसके बाद प्रतापगढ़ में बेला देवी मंदिर है। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है। चित्रकूट में वाल्मीकि व अत्रेय आश्रम है। उसके बाद महोबा में गोरख पहाड़ी पर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। सूर्य मंदिर है। बड़ी चंडिका देवी मंदिर है। ललितपुर में कौन कौन से हैं
तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्तकालीन है। 31 जैन मंदिर भी यहाँ पे हैं। फिर कानपुर नगर में देखें तो जेके मंदिर है, वाल्मीकि आश्रम जो है बिठूर में है। फिर भीतरगांव का मंदिर भी कानपुर में है, गुप्तकालीन है ये। कासगंज में वाराह भगवान मंदिर सोरो में है। उसके बाद में मथुरा में कौन कौन है, तो वृंदावन में ज़्यादातर मंदिर हैं इसके। गोविंद देव मंदिर, फिर राम रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। अष्ट सखी मंदिर, शाहजी मंदिर ये वृंदावन में है। हरदेव मंदिर और लाडली जी मंदिर ये मथुरा में ही है। फिर गौतम बुद्ध नगर में सनातन धर्म मंदिर बना है। फिर मेरठ में तो सरधना में बेगम समरू निर्मित जो चर्च बना था इन्होंने बनवाया था। फिर आगे देखें क्या क्या है, तो उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। अहिछत्र जो है बरेली में अहिछत्र जो राजधानी थी कांपिली की, तो दिगंबर जैन मंदिर और श्वेतांबर जैन मंदिर है। फिर दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। फिर कानपुर नगर में है जेके मंदिर, चिड़ियाघर एलन फॉरेस्ट जू नाम से। नानाराव पार्क आईआईटी कानपुर है। फिर श्रावस्ती में शहीद महल और सोमनाथ मंदिर है। लखनऊ में कौन है, बड़ा इमाम बाड़ा है, शाह नजफ इमाम बाड़ा है, राम मनोहर लोहिया पार्क है, रूमी दरवाजा है, इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला है, अम्बेडकर पार्क है। सिद्धार्थनगर में क्या है, तो कपिल वस्तु पिपरवा प्राचीन बौद्ध स्तूप है यहाँ। फिर आगे इधर देखें कुशीनगर में तो महात्मा बुद्ध का निर्माण स्तूप है, थाई चाइना जापानी मंदिर है। उसके बाद माया कुंवर बुद्ध प्रतिमा है। आगे गोरखपुर में क्या है, तो रेल म्यूजियम है, गोरखनाथ मंदिर है, गीता प्रेस व गीता वाटिका है, कुसुमी विनोद वन है। फिर अयोध्या में तो राम जन्मभूमि है, कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, स्वर्ग द्वार है, राम की पौड़ी है और रामकथा संग्रहालय है। फिर जौनपुर में क्या है, तो अटाला मस्जिद है, लाल दरवाजा मस्जिद है, शाही पुल है और जमदाग्नि ऋषि आश्रम भी है, तो ये जौनपुर में है। उसके बाद वाराणसी में धमेक स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, मूलगंध कुटी विहार ये सारनाथ में है। उसके अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर ये तीनों बनारस में है, गंगा जी के आसपास है ये। और प्रयागराज में क्या क्या है, तो इधर संगम क्षेत्र है, प्रयागराज में संगम है, कुंभ मेला है, प्रयागराज किला है, आनंद भवन है, अशोक स्तंभ है, स्वराज भवन है। फिर अक्षय वाट है, पातालपुरी मंदिर है, खुसरो शाह का मकबरा जहांगीर का पुत्र जो था। फिर चित्रकूट में क्या, तो सती अनुसुईया आश्रम है, महर्षि अत्रि आश्रम है, स्फटिक शिला है, हनुमान धारा है, रामघाट है, कामतगिरी परिक्रमा है। ये क्वेश्चन यूपी में पूछ देता है कभी भी, ये जितने भी स्थान दिए गए हैं इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर बांदा में कालिंजर का किला है, नीलकंठ मंदिर है, महोबा में सूर्य मंदिर राहिला सागर के पास है, विजय सागर पक्षी विहार है, कर ककरा मठ है मंदिर, गोखर पहाड़ी है, फिर शिव तांडव मंदिर यहाँ ही है। फिर ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और देवगढ़ पुरातात्विक संग्रहालय भी है। झांसी में क्या है, तो झांसी का किला है, रानी महल है, मेहंदी बाग है। फिर जालौन में है तो 84 गुंबद है। उसके बाद कानपुर नगर में वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है और ब्रह्मावर्त घाट है। उसके बाद आगरा में तो फतेहपुर सीकरी में देखें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाजा है, जोधाबाई का महल है, बीरबल महल है और मरियम महल है। फिर आगरा में ही ताजमहल है, आगरा का किला है, इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है बेबी ताज कहा जाता है इसको, और जमा मस्जिद है। उसके बाद और ऊपर देखें तो इधर मेरठ में जो है अब बाबा ओघरनाथ मंदिर है, शहीद स्मारक है, स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम है, संत जॉन चर्च है, फिर साहेबीर का मकबरा है। उसके बाद मथुरा में बांके बिहारी मंदिर है, ब्रज परिक्रमा है, गोकुल है, फिर बरसाना है, नंदगांव है, महावन है, कुसुम भी सरोवर है और कंस किला है। तो ये सारे जो धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल, वो यूपी के इन जिलों में पाए। अब यूपी की धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े दिए हैं, तो उसमें भारत से कंपेयर किया गया यूपी, पहले भारत फिर यूपी। तो हिंदू जो है भारत में कितने हैं, 79.80%, यूपी में कितने 79.73% हैं। मुस्लिम 14.23% हैं भारत में और यूपी में 19.26% हैं। ईसाई जो है, मुस्लिम परसेंटेज जो है यूपी में ज़्यादा है, ईसाई में 2-3% भारत में है और यूपी में कितने 0.18% हैं। सिख 1.72% हैं और यूपी में 3.32% हैं। बौद्ध जो हैं भारत में 0.70% हैं, यूपी में 0.10% ही हैं। जैन जो है भारत में 0.37% हैं, यूपी में 0.11% हैं। अन्य जो हैं भारत में 0.66% हैं, यूपी में 0.01% हैं। तो इस तरीके से धार्मिक समूह जो है वो दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या जो है महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं कि कुल क्षेत्रफल इसका कितना है और क्या स्थान है। तो कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर देश में अगर स्थान देखें तो चौथा है जन क्षेत्रफल के आधार पर। इससे बड़े 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथे पे यूपी है। कुल जनसंख्या जो है 2001 की जनसंख्या नहीं, अभी की कितनी है, तो 19,98,12,341 है। जनसंख्या के मामले में यूपी जो है प्रथम स्थान पर है। फिर पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो
10 करोड़ 44 लाख है, प्रथम स्थान पर है। महिला जनसंख्या 9 करोड़ 53 लाख, इसमें भी प्रथम स्थान पर है। फिर जो 10 की वृद्धि दर है, 2000 ये वाली देख लेते हैं। 2001 में 25.85% थी और अभी 2011 में कितनी रही है? 20.2% रही है 10 की वृद्धि दर यूपी की। तो इसके मामले में यूपी जो 14वां राज्य है। फिर जनघनत्व यूपी का कितना है? तो 829 हो गया है अभी, और पहले कितना था? 690 था। तो ओवरऑल देखें इसका 9वां स्थान है, और राज्य के आधार पर देखें तो चौथा राज्य जो जनसंख्या घनत्व के मामले में। पहला बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद केरल है, और 829 के साथ यूपी जो है चौथे नंबर पर है। लिंगानुपात में देखें तो 898 2001 से था, और 14 बढ़कर के 912 हो गया है। राज्य के 26वां स्थान इसका है। 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में 916 था, 902 घट गया है। तो जितना उधर बढ़ा है उतना इधर घट गया है बच्चों में, तो ये निगेटिव अगर देखा जाएगा। इसमें भी 26वें स्थान पे है। फिर साक्षरता दर 56% से बढ़कर के 67.7% हो गई है, 29वें नंबर पर है। फिर पुरुष साक्षरता 68.82% से बढ़कर के 77.3% हो गई है, 29वें स्थान पर इसमें भी है। महिला साक्षरता दर जो है 42.22% से बढ़कर के 57.2% हो गई है, 31वें स्थान पर है इस मामले में हम लोग। फिर उत्तर प्रदेश जो जनगणना है, ये वाला जो आंकड़ा है इसको ध्यान से कितनी बार हो सके रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी इसको हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। उत्तर प्रदेश जनगणना तो 2011 है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज सबसे ज़्यादा, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। इस तरीके से क्रम पूछ देता है कौन सा जनसंख्या से क्रम कौन सा है। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? तो महोबा में सबसे कम, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन कौन से रहे हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है, फिर गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले रहे हैं कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं तो गाजियाबाद में 3900 के आसपास है कुछ प्रति वर्ग के स्क्वायर किलोमीटर। तो गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, संत रविदास नगर, फिर कानपुर नगर। न्यूनतम जनघनत्व किन किन राज्यों में जिलों में है? ललितपुर में सबसे कम है, फिर सोनभद्र में, फिर हमीरपुर में, महोबा में, फिर चित्रकूट में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले 5 हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कितने हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले कितने हैं? तो श्रावस्ती जो है न्यूनतम दोनों में ही है, प्रतिशत में भी और उसमें भी। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं तो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा, गाजियाबाद है। न्यूनतम महिला साक्षरता में इसमें भी श्रावस्ती पहले पे है। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है, 1018 के आसपास है। आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं? तो गौतम बुद्ध नगर सबसे कम है इसमें, फिर हमीरपुर या बागपत दोनों बराबर हैं, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया और जालौन। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले तो बलरामपुर में अच्छा है, संत कबीर नगर, फिर बहराइच, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और महाराजगंज। इनका बराबर बराबर है इसलिए ऐसा दिया गया है। न्यूनतम जो जनसंख्या वाले शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं तो न्यूनतम सबसे कम है बागपत में, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर मेरठ, फिर बुलंदशहर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले किसमें? तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में ही ज़्यादा है। तो प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या तो गौतम बुद्ध नगर में, फिर महोबा, फिर हमीरपुर, फिर चित्रकूट, फिर बांदा। फिर सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले जो हैं श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा ग्रामीण परसेंटेज है, कुशीनगर में, महाराजगंज में, सुल्तानपुर में, फिर प्रतापगढ़ में। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत किसमें है? तो गाजियाबाद में, फिर लखनऊ में, कानपुर नगर में, गौतम बुद्ध नगर में और मेरठ में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर किसमें ज़्यादा है? तो औरैया में ज़्यादा है, फिर इटावा है, मैनपुरी है, कानपुर देहात और गौतम बुद्ध नगर है। फिर न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर तो श्रावस्ती में सबसे कम। साक्षरता के दर के मामले में श्रावस्ती सबसे कम ही रहा है, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले जो रहे हैं बलरामपुर रहा है। शिशु लिंगानुपात में बलरामपुर वैसे भी आगे था और शिशु में भी आगे है, तो बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, अयोध्या। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले में 5 जिले तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? तो गाजियाबाद में। नगरीय जनसंख्या तो जो अगर देखें मेन नगर जो नगर निगम है उसमें ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। फिर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं तो श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले जिले जो हैं 5 तो इसमें गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में। न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले 5 जिले जो हैं
श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ हैं। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। सीतापुर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जो जाति है, एससी जाति है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है तो यूपी में सीतापुर में पहले नंबर पर, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई में, फिर आजमगढ़ में, फिर खीरी में। और न्यूनतम जो पाई जाती है एससी पॉपुलेशन वो बागपत में सबसे कम, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर ललितपुर में पाई जाती है। फिर एससी जो परसेंटेज है उसमें देखें तो सबसे पहले कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा, देखो संख्या के मामले में सीतापुर है, लेकिन परसेंटेज के मामले में पहले पर कौशाम्बी, फिर सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परिषद वाले तो बागपत इसमें दोनों में आगे है जनसंख्या और परसेंटेज में। बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर, वाराणसी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। एसटी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा सोनभद्र में पाई जाती है। न्यूनतम जो है एससी एसटी दोनों ही बागपत में न्यूनतम है, इस तरीके से देख लो। फिर सर्वाधिक जो न्यूनतम एसटी पॉपुलेशन बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज। सर्वाधिक जो एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज में है उसमें भी सोनभद्र, उसमें बलिया था, अभी यहाँ ललितपुर आ गया, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले हैं। सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो इसमें प्रयागराज, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आजमगढ़। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले श्रावस्ती में, महोबा में, चित्रकूट, ललितपुर और हमीरपुर में। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले कितने हैं तो बदायूं व श्रावस्ती है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी 34 में रहे। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, मेरठ रहा है। तो इस तरीके से ये दिया है। फिर उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है अभी तक का कितना रहा है ये पूछा गया है। ये पूछ देता है मिलान करने के लिए कि जो जनगणना हुई है तो 1961 में रहा है 907, फिर 1971 में 876 रहा है, फिर 1981 में बढ़ा है 882 हो गया है, 91 में घट करके फिर 876 हो गया है, 2001 में 898 था, अभी 2011 में 912 हो गया है। तो इस तरीके से जो लिंगानुपात है यूपी का वो मिलाने के लिए आ जाता है। और अब देखते हैं यूपी में प्रथम स्थान वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित, इधर देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है तो सीतापुर में है। जनसंख्या के मामले में सीतापुर पहले पर है। फिर लखनऊ में क्या है तो एशिया का प्रथम डीएनए बैंक है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यहीं पर है। फिर गोरखपुर में क्या है तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पहला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यानी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये बंगलुरु का जो सिद्धापीठ करके हुबली वाला हुबली है वो वाला है सबसे लंबा विश्व का, और पहले ये गोरखपुर वाला था। फिर उसके बाद में राज्य में प्रथम अफीम मिल कहाँ है तो गाजीपुर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है तो जौनपुर में है। सर्वाधिक आंवला उत्पादन जो होता है प्रतापगढ़ में होता है। उसका इधर नीचे देखें तो सोनभद्र में क्या है तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं सर्वाधिक परसेंटेज। तो एसटी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में और परसेंटेज के मामले में दोनों में सोनभद्र आगे है। सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज और सर्वाधिक वनावरण जो क्षेत्रफल है दोनों के मामले में सोनभद्र आगे है। तो वनावरण और वृक्षावरण जो है उसमें परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों में आगे है सोनभद्र, और एसटी पॉपुलेशन और परसेंटेज दोनों में आगे है सोनभद्र। फिर प्रयागराज में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। फिर सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी यही है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी यही है, सर्वाधिक शिशु लिंग जनसंख्या जो है 0 से 6 यही है। सर्वाधिक विधानसभा वाला यहाँ 12 विधानसभा क्षेत्र हैं प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है। राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है तो चित्रकूट में है। नाम क्या है तो वो जय गुरु, क्या नाम इनका है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है उनके नाम पर इसको रखा गया था, 2003 में स्थापित हुआ था। फिर रायबरेली में क्या है तो ये सर्वाधिक नहरों वाला जो लंबाई में देखें तो सर्वाधिक नहरें रायबरेली में। राज्य की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री यहीं स्थापित है। कानपुर नगर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, जो नगरीय जनसंख्या वाला नगर है उसकी बात की गई है। फिर सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन क्या है तो ये इटावा में होता है। यूपी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन इटावा में होता है। मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं, 86 मेले हैं। बुलंदशहर नहीं, गौतम बुद्ध नगर में क्या क्या है तो नोएडा में राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर यहीं बना है। ग्रेटर नोएडा भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, सर्वाधिक साक्षरता यहाँ ही है, सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने यहीं हैं। गाजियाबाद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो परसेंटेज है 3900 के आसपास कुछ है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ गाजियाबाद में। तो इस तरीके से यूपी के जो प्रथम है उनका दिया गया है। तो हमने 3 वीडियो में लगभग पूरा यूपी स्पेशल जो था जीएस उसको समाप्त कर दिया है। इसमें से मैक्सिमम आपके यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, क्योंकि सारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं फर्स्ट वाला जो वीडियो आप देखेंगे समझ जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। उसके बाद जो बचे खुचे वाले हैं वो इन 3 वीडियो हमने इसके डाले हैं यूपी स्पेशल के, इसको मिला करके आप इनको रिवाइज करिए एक बार, तो कम से कम देखने के बाद दोबारा रिवाइज जरूर करिए, तभी कुछ भला हो पाएगा।
तो मिलते हैं किसी उस अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।